अभ्युदय गुरु जेपी सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन है। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ तथ्य जिनको मैं क्लास में पूरा नहीं करा पाया उसको आप लोगों को रिकॉर्ड करके वीडियो में प्रस्तुत कर रहा हूं। यहां पर हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन स्टेटमेंट जो विभिन्न इतिहासकारों के द्वारा दिया गया और जिनको अमूमन परीक्षाओं में पूछा जाता है। इससे पहली वाली वीडियो जिसमें मैंने 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उन पुस्तकों का जो है उल्लेख किया और प्रस्तुत किया जिनको विभिन्न लेखकों के द्वारा लिखा गया था। आइए इसको देखते हैं। 1857 की क्रांति से संबंधित जो सबसे अधिक स्टेटमेंट पूछता है वो पहला क्या तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था, इसको किसने कहा था? तो तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम न राष्ट्रीय न स्वतंत्रता संग्राम था, इसको उस समय के मशहूर इतिहासकार आरसी मजूमदार के द्वारा जो है कहा गया था। जबकि यह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था। यह मतलब कौन? 1857 की क्रांति राष्ट्रीयता के अभाव में एक स्वतंत्रता संग्राम था, इसे कहा था किसने? इसको कहा था डॉक्टर एस एन सेन ने। के सेन अलग हैं और एस एन सेन अलग हैं। तो यह राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम था, डॉक्टर एस एन सेन के द्वारा कहा गया। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह राष्ट्रीय क्रांति क से क्रांति क से कार्ल मार्क्स क से क्रांति क से कार्ल मार्क्स ऐसे याद कर लें। 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय क्रांति की दर्जा किसने दिया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। ये वही कार्ल मार्क्स हैं जिन्होंने डास कैपिटल नामक पुस्तक लिखे थे 1867 में। 1857 की क्रांति इन्हीं के जीवन काल की घटना रही है। जबकि 1857 की क्रांति को मुस्लिम विद्रोह कहने वाली जो है ये विदेशी लेखिका है जिनका नाम है श्रीमती कोपलैंड या फिर जो है रॉबर्टसन। इन दोनों लोगों के द्वारा इसे मुस्लिम विद्रोह के नाम से जो है संबोधित किया गया। प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास। प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास 1857 की क्रांति है और इसको कहा गया था किसके द्वारा? पर्सिवल स्पीयर के द्वारा जो है कहा गया। किसके द्वारा? पर्सिवल स्पीयर के द्वारा कहा गया। सभ्यता एवं संघर्ष, सभ्यता एवं बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था? टी आर होम्स के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा? टी आर होम्स के द्वारा जो है कहा गया। ये भी जो है स्टेटमेंट जो है पूछा जा चुका है कई बार। और आगे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध। 1857 की क्रांति को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किस ब्रिटिश इतिहासकार के द्वारा कहा गया? तो एल आर रीस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा? एल आर रीस के द्वारा कहा गया। जबकि 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा देने वाले पहले ब्रिटिश व्यक्ति जिन्होंने के ब्रिटेन की संसद में वहां की पार्लियामेंट में ये बात जो है कही थी, उनका नाम था बेंजामिन डिसरेली। आप कमेंट करके बताना अगर बता सकते हैं बेंजामिन डिसरेली किस राजनीतिक दल के व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटेन की पार्लियामेंट में 1857 की क्रांति को एक राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। उसके साथ साथ द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक हैं अशोक मेहता। अशोक मेहता के द्वारा भी ग्रेट रिबेलियन में इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी गई थी। 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति को जन क्रांति कहने वाले व्यक्ति इतिहासकार डफ मार्शेल और भारतीय इतिहासकार और जो है हिंदी साहित्यकार डॉक्टर रामविलास वर्मा के द्वारा इसे जन क्रांति की संज्ञा दी गई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र सबसे अधिक जो है पूछा जाता है। ये
अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। ये वही विलियम डब्ल्यू टेलर है जो कि 1857 की क्रांति में वीर कुंवर सिंह के विरुद्ध जगदीशपुर में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किया था। जबकि ये जेम्स आउटरम जिसके नेतृत्व में 1857 की क्रांति से पहले ही अवध पर जो है ब्रिटिश हुकूमत या कह लें कि उस समय का तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा अवध को जेम्स आउटरम के माध्यम से ब्रिटिश हुकूमत में मिला दिया गया था, सिर्फ प्रशासन की समस्या का हवाला देकर के, प्रशासन के कुप्रबंध का हवाला देकर के इसे मिला लिया गया था। इसी व्यक्ति ने इसे जो है अंग्रेजों के किसे 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र कहा था। नीचे आप देख रहे हैं लिखा है श्वेतों के विरुद्ध या गोरों के विरुद्ध, श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का युद्ध किसके द्वारा कहा गया? सर जे केई के द्वारा कहा गया। इसके द्वारा सर जे केई के द्वारा जो है कहा गया। जबकि 1857 की क्रांति को सिपाही विद्रोह करने वाले व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खान। जिस पुस्तक में इन्होंने लिखा उस पुस्तक का नाम थी असबाब ए बगावत। सर सैयद अहमद खान कहा जाता है कि पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति पर जो है कोई साहित्य लिखा, कोई पुस्तक लिखी थी। 1857 की क्रांति पर भारतीय भाषा में भी पुस्तक लिखने वाले पहले लेखक थे कौन? सर सैयद अहमद खान। वो अलग बात थी कि उन दिनों ये अंग्रेजों के परम भक्त हुआ करते थे। इनके अलावा सर जॉन लॉरेंस, इन्होंने भी इसे सिपाही विद्रोह कहा था। जबकि सीले के माल्सन ट्रेवेलियन ये वो इतिहासकार हैं जिन्होंने 1857 की क्रांति को जो है सिपाही विद्रोह की संज्ञा दी, न कि इसे स्वतंत्रता संग्राम कहा, न इसे जो है राष्ट्रीय विद्रोह कहा। सिर्फ इन्होंने इसे एक सिपाही विद्रोह की संज्ञा प्रदान किया था। जबकि 1857 की क्रांति को सबसे पहले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा देने वाले व्यक्ति थे विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस रिवोल्ट 1857 नामक पुस्तक में इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। इनके अलावा पट्टाभी सीतारमैया ऐसे दूसरे कांग्रेस के अध्यक्ष हुए, नेता हुए, जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। तो 1857 से संबंधित ये कुछ इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट जो है रहे। वैसे तो जो है सैकड़ों हैं, लेकिन उनमें से उनको मैंने जो है यहाँ छांट करके लिखा जिनको विगत परीक्षाओं में पूछा गया या फिर जो है पूछा जाता रहा है या फिर आगे पूछे जाने के चांसेज हैं। तो इस सेशन में बस इतना ही, कम से कम समय में अधिक से अधिक बातें जो है प्रस्तुत किया जाए, इसलिए जो है इसको पहले ही यहाँ पर लिख दिया गया था। बहरहाल यहाँ बस इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले सेशन में अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।